एन ऑब्जेक्ट हैज मूव थ्रू अ डिस्टेंस कैन इट हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट इफ यस सपोर्ट योर आंसर विथ एन एग्जांपल। इसका ये क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कोई एक ऑब्जेक्ट है वो कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो आपसे पूछ रहा है कैन इट हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट, क्या इसका डिस्प्लेसमेंट है जो जीरो हो सकता है, यदि हाँ तो एक एग्जाम्पल देके इसको एक्सप्लेन कीजिए। तो हम समझते हैं एक इसका हम कैसे इसको हम समझ सकते हैं, इसका आंसर कैसे राइट कर सकते हैं। तो देखते हैं कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट ए है और एक ऑब्जेक्ट बी है। ये सपोज कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, मान लीजिए डिस्टेंस 2 किलोमीटर ये चल रहा है, ठीक है। जैसा कि पहले इस क्वेश्चन को समझने से पहले हम समझेंगे डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर लेता है। जैसे कोई एक पाथ है, ठीक है, दिस इज योर पाथ, तो ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा यही डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। ये डिस्प्लेसमेंट को शो कर रहा है क्योंकि ये इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। तो आई होप डिस्प्लेसमेंट आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम इस क्वेश्चन पे आते हैं। तो यदि कोई एक ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से पॉइंट बी पे ट्रेवल कर रहा है तो उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, यदि यस तो एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझाना है। तो मैंने आपको बताया था डिस्प्लेसमेंट में भी डिस्प्लेसमेंट विल बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। तो मैंने ये बताया था आपको, तो डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल यहाँ पे जीरो होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं यस, डिस्प्लेसमेंट विल बी जीरो। अब ये जीरो कैसे होगा इसको समझते हैं, ठीक है। तो ये आपका ये जो पॉइंट ए है, यहाँ पे फिर मैं इस डायग्राम को ड्रॉ कर देता हूँ, आपको समझने में आसानी होगी। ये जो पॉइंट ए है इसको हम मान लेते हैं फाइनल इनिशियल पोजीशन है आपका, ये है इनिशियल पोजीशन, और ये क्या है आपका फाइनल पोजीशन, ओके। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल। ये आपका डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला, जब फाइनल पोजीशन में से इनिशियल पोजीशन को माइनस कर देते हैं तो आपका टोटल डिस्प्लेसमेंट आ जाता है। तो अब इसका एग्जांपल हम कैसे देख सकते हैं, इसका कैसे हम एक एग्जांपल से इसको कैसे समझा सकते हैं। व्हेन द फाइनल पोजीशन coincide on initial position, then our displacement is जीरो। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। जब आपका मान लीजिए ऑब्जेक्ट यहाँ से ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे जा रहा है, यहाँ से चला 2 किलोमीटर ही डिस्टेंस चला, ठीक है, इतने डिस्टेंस 2 किलोमीटर ट्रेवल की, बट ये फिर क्या करें, फिर ये वापस आ रहा है, फिर इसी पॉइंट पे आके रुक गया। तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना होगा, अगर डिस्टेंस की बात करें टोटल ये 4 किलोमीटर ट्रेवल किया, बट आवर डिस्प्लेसमेंट की बात करें, डिस्प्लेसमेंट इस कंडीशन में जीरो हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो इसका फाइनल पोजीशन है वो कोइंसाइड हो गया इनिशियल पोजीशन पे आके, तो मतलब जहाँ से चलना स्टार्ट किया था वहीं पे आके रुक गया, तो इसकी डिस्प्लेसमेंट इस कंडीशन में जीरो हो जाएगी। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अ फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर इन 40 सेकेंड, व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फार्मर एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड फ्रॉम हिज इनिशियल पोजीशन। तो देखिए जैसे ऐसा क्वेश्चन कर रहा है, पहले वैसे वैसे हम करते हैं। तो एक आपका स्क्वायर बाउंड्री है, दिस आपका एक स्क्वायर बाउंड्री है, ठीक है, थोड़ा फिगर सही नहीं बन रहा है बट उस पर मत जाइएगा आप लोग क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, ठीक है। ए पॉइंट बी सी ये डी है, इसकी जो साइड्स हैं 10 मीटर हैं, प्रत्येक साइड्स जो है ईच साइड्स इज इक्वल टू 10 मीटर, ठीक है। ये जो फार्मर है इस बाउंड्री के अलोंग ये चल रहा है, बाउंड्री कह लो या फिर फील्ड कह लो, जो आपके क्वेश्चन में यूज किया गया है, ठीक है, ऐसा कुछ कह रहा है। तो ये 10 मीटर 40 सेकेंड में कवर कर ले रहा है। तो आपसे क्या पूछ रहा है, व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फार्मर एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड फ्रॉम हिज इनिशियल पोजीशन। जब वह इनिशियल पोजीशन पे पहुंचेगा, ठीक है, जब वह इनिशियल पोजीशन पे पहुंचेगा तब उसका डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड कितना होगा, आपसे बेसिकली क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो पहले हमको समझना पड़ेगा मैग्नीट्यूड क्या होता है। मैग्नीट्यूड मतलब एक वैल्यू होती है,
ठीक है, जैसा कि मैंने अपने वीडियो लेक्चर में बता चुका है पहले ही। ठीक है, तो अब हम देखते हैं। तो हम इनिशियल पोजीशन, मतलब हम इनिशियल पोजीशन को हम सपोज कर लेते हैं कि आवर इनिशियल पोजीशन इज एक्स। तो लेट अस सपोज द इनिशियल पोजीशन ऑफ फॉर्मर इज पॉइंट ए। ठीक है, हम फॉर्मर की इनिशियल पोजीशन जो है पॉइंट ओ ए को मान लेते हैं, ये फॉर्मर की इनिशियल पोजीशन है। ठीक है, इस पॉइंट को हम मान लेते हैं, ये फॉर्मर की हमारी इनिशियल पोजीशन है। अब क्या है कि ये जो फॉर्मर है इंड में कितना टाइम ले रहा है, द फॉर्मर टेक टाइम 2 मिनट 20 सेकेंड। तो इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं, 2 × 60 + 20 इक्वल हो जाएगा कितने के, 140 सेकेंड। ओके, 1 मिनट में 1 मिनट = 60 सेकेंड, तो हम सेकेंड में कन्वर्ट कर लेते हैं, हमको ये चीज़ें आसानी हो जाएंगी। तो सिंस इन 40 सेकेंड ही complete 1 round, therefore in 1 second he complete 1/40 राउंड। सिंस इसका सिंबल लगाते हैं, इन 140 सेकेंड ही कंप्लीट 1/40 × 140 राउंड। अगर इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो 3.5 राउंड आपका आएगा, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो 3.5 राउंड आपका ये आया। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि 10 आफ्टर 3.5 राउंड द फॉर्मर will be reach at point C। इसको समझते हैं, पहले हम समझते हैं 3.5 राउंड का मतलब क्या है। देखिए 3.5 राउंड का मतलब क्या है, इसको हम समझते हैं। 3 का मतलब हो गया 3 राउंड एंड प्लस 0.5 मतलब 1/5 राउंड। देखो ये जो हमारा फॉर्मर है ना, ऐसा कुछ चल रहा है, मतलब पहले राउंड कंप्लीट किया, पॉइंट ए से स्टार्ट किया, बी सी डी फिर ए पे, फर्स्ट राउंड कंप्लीट, फिर दूसरा राउंड ऐसे, फिर जब तीसरा राउंड कंप्लीट करने जा रहा है, तीसरा राउंड ये कंप्लीट कर लिया, फिर हाफ राउंड इसको चलना है। तो हाफ राउंड चलने का मतलब ये यहाँ से चलेगा यहाँ तक, ये हाफ राउंड हो गया, तो मतलब ऐसा कुछ चल रहा है ये तो ये होगा इसका शॉर्टेस्ट डिस्प्लेसमेंट। अब हमको यही निकालना है, तो हम क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम। तो अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम द फॉर्मर लिख सकते हैं हम, द डिस्प्लेसमेंट हमको यही निकालना है ना, डिस्प्लेसमेंट AC। तो अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम AC का स्क्वायर = AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे आपकी मर्जी हो। तो AB कितना है, 10 मीटर है, 10 का होल स्क्वायर कर देंगे। BC कितना है, 10 है, इसका भी होल स्क्वायर कर देंगे, तो ये 100 हो जाएगा, ये भी आपका 100 हो जाएगा, तो ये 200 आ जाएगा। AC का होल स्क्वायर, AC का होल स्क्वायर। तो AC अगर हम इसको स्क्वायर इधर से हटाते हैं तो ये जाएगा इधर अंडर रूट में हो जाएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 10√2। अब √2 की वैल्यू कितनी होती है, 10 × 1.414। तो ये कितना आ जाएगा, अगर इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे आपका नियर अबाउट 1.415 इतना मीटर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, AC। यही आपका होगा मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, इतना मीटर ये चलेगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आप कॉपी करना चाहते हैं तो इसको कॉपी कर लीजिए। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या सत्य है? इट कैन नॉट बी जीरो। डिस्प्लेसमेंट क्या जीरो नहीं हो सकता? फॉल्स। डिस्प्लेसमेंट हमारा जीरो हो सकता है, ठीक है। जैसा कि मैंने आप जब फर्स्ट क्वेश्चन में ही समझाया था डिस्प्लेसमेंट कैसे जीरो होता है, और मैंने अपने वीडियो लेक्चर में भी जब डिस्प्लेसमेंट में पढ़ा रहा था तो उसमें भी मैंने आपको बताया है, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट। तो जो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड होता है वो डिस्टेंस से ज़्यादा हो सकता है, तो इसका आंसर होगा फॉल्स होगा। कैसे होगा फॉल्स, देखते हैं, ठीक है। बिकॉज डिस्प्लेसमेंट, हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल और लेस टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई एन ऑब्जेक्ट। समझ में आया आपको? तो ये इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई एन ऑब्जेक्ट। तो जो हमारा डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड होता है वो डिस्टेंस के मैग्नीट्यूड से ज़्यादा नहीं हो सकता है। बताना है, डिफरेंस बताना है स्पीड एंड वेलोसिटी में। तो हम देखते हैं स्पीड एंड वेलोसिटी को कैसे हम डिफरेंट कर सकते हैं एक दूसरे से। एंड ये वेलोसिटी हो गया। तो पहला आप यहाँ पे जो डिफरेंस बता सकते हैं, फर्स्ट आप डिफरेंस यहाँ से दे सकते हैं। इसके डिफिनेशन से आप डिफाइन कर सकते हैं। स्पीड का डिफिनेशन क्या होता है? द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई एन ऑब्जेक्ट इन पर यूनिट टाइम इज नोन एज द स्पीड, ठीक है। अब इसमें हम क्या दे सकते हैं दूसरा वेलोसिटी का? द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई एन ऑब्जेक्ट इन पर यूनिट टाइम अ गिवन डायरेक्शन। ओके, ये वेलोसिटी का डिफिनेशन है। दूसरा डिफरेंस हम क्या दे सकते हैं? इसका जो फार्मूला होता है स्पीड का, स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। और वेलोसिटी का क्या होता है? इसको हम v से डिनोट करते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई एन ऑब्जेक्ट इन अ डायरेक्शन अपॉन टोटल टाइम टेकन, ठीक है। ये हो गया। तीसरी चीज़, इसको यूनिट से हम डिफाइन, इसको जो हम किस में मेजर करते हैं, इसकी SI यूनिट क्या होती है? SI यूनिट इज मीटर पर सेकेंड। इसकी भी वही होती है, SI यूनिट सेम होती है। SI यूनिट जो होती है मीटर पर सेकेंड, ठीक है। चौथा हम क्या बता सकते हैं? ये कैसी क्वांटिटी है? ये हमारी स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। मैंने ये भी बताया था स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, और ये हमारी वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। अंडर व्हाट कंडीशन इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू इट्स एवरेज स्पीड। तो मतलब किस कंडीशन में जो हमारा एवरेज वेलोसिटी इक्वल होगा एवरेज स्पीड के, ठीक है। ऐसा कौन सा कंडीशन होगा कि ये जो हमारा ये जो एवरेज स्पीड है, एवरेज वेलोसिटी कह लो, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू द एवरेज स्पीड। ऐसी कौन सी कंडीशन है ये इक्वल होंगे, किस कंडीशन में? यही क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि ऐसी कौन सी कंडीशन है कि हमारा जो एवरेज वेलोसिटी है वह इक्वल होगा एवरेज स्पीड के। तो कंडीशन है व्हेन ऑब्जेक्ट मूव इन
स्ट्रेट लाइन या पाथ। व्हेन ऑब्जेक्ट मूव इन ए स्ट्रेट लाइन या पाथ, जब हमारा ऑब्जेक्ट एक लीनियर मोशन करेगा, कोई ऑब्जेक्ट ए है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट ए है, ऑब्जेक्ट है ये पॉइंट ए पॉइंट बी, जब कोई ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाएगा, लीनियर मोशन करते हुए जाएगा, तब उस कंडीशन में एवरेज वेलोसिटी इक्वल होगी एवरेज स्पीड के। तो देयरफॉर द, लिख सकते हैं आप, इसको लिखना पड़ेगा आपको, द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू इट्स एवरेज स्पीड। कब होगा ये? द डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन गिवन टाइम इंटरवल। ठीक है, ये स्टेटमेंट समझो कि द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द एवरेज स्पीड। ये कंडीशन कब जनरेट होगी? ये जो हमारी कंडीशन होगी ये कब जनरेट होगी? व्हेन द डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ गिवन टाइम इंटरवल। अब देखो इसको हम समझते हैं, एक अच्छे एग्जाम्पल आपको समझ में आ जाएगा। सपोज ये आपका पॉइंट ए है, ठीक है, ये पॉइंट आपका बी है। कोई एक ऑब्जेक्ट है जो कि लीनियर मोशन कर रही है, ठीक है, कोई लीनियर मोशन 20 मीटर डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम ले रही है? 2 सेकेंड का टाइम ले रही है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, अब हम इस क्वेश्चन में हम इसका एवरेज स्पीड निकालेंगे एंड एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे। तो पहले हम निकालते हैं क्या, यहाँ पे पहले हम निकालेंगे एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड क्या होगा हमारा? एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या होता है? हमारा जो एवरेज स्पीड का फार्मूला होता है, द टोटल डिस्टेंस कवर बाय एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, अपॉन टोटल टाइम, यही तो होता है टोटल टाइम टेक। मतलब टोटल डिस्टेंस जो कवर कर रहा है, उस डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम ले रहा है वो ऑब्जेक्ट। तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, कितना डिस्टेंस है? 20 मीटर कवर कर रहा है, कितना टाइम ले रहा है? 2 सेकेंड, तो बाई 2 कितना आ जाएगा? 10 मीटर, ठीक है, 10 मीटर आ गया, 10 मीटर पर सेकेंड टाइम है ना, 10 मीटर पर सेकेंड हो गया। अब देखते हैं हम क्या निकालते हैं, एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी हमारी, इसको हम देख लेते हैं। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? तो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है? जितना पाथ की लेंथ है उतना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना, यहाँ पे कितना हो रहा है? 20 मीटर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, और कितना टाइम ले रहा है? 2 सेकेंड, तो ये भी कितना आ जाएगा? 10 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए यहाँ पे एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी की जो वैल्यू आ रही है वो सेम आ रही है, मैंने यहाँ पे प्रूव करके दिखा दिया, और इस स्टेटमेंट का मैंने मतलब भी समझा दिया। व्हेन द डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू द डिस्टेंस कवर बाय एन ऑब्जेक्ट इज गिवन टाइम इंटरवल। जब डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो जाए, जितना ऑब्जेक्ट हमारा डिस्टेंस कवर कर रहा है, जितने जो भी टाइम इंटरवल दिया है, तब उस कंडीशन में एवरेज स्पीड इज इक्वल टू द एवरेज वेलोसिटी। और ये कब पॉसिबल है? जब कोई ऑब्जेक्ट हमारा एक लीनियर मोशन कर रहा है या एक स्ट्रेट पाथ पे मूव कर रहा है। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। ये क्वेश्चन क्या, एक एक्सपेरिमेंट के दौरान एक सिग्नल जो है किसी स्पेसशिप से वो ग्राउंड स्टेशन पे पहुंच रहा है, और उस सिग्नल को पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है? 5 मिनट। तो पूछ रहा है व्हाट वाज द डिस्टेंस ऑफ द स्पेसशिप फ्रॉम द ग्राउंड स्टेशन। तो जो स्पेसशिप की डिस्टेंस है ग्राउंड स्टेशन से कितनी दूरी है, एंड द सिग्नल ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ लाइट दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जो लाइट की स्पीड होती है, लाइट की स्पीड इतना होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये आप याद रखिएगा, लाइट की स्पीड होती है, ठीक है। ये किसी भी मीडियम में चलता है। यहाँ पे टाइम दिया है कितना? 5 मिनट, ठीक है, 5 मिनट हमको क्या दिया है यहाँ पे? टाइम हमको गिवन है, ठीक है। और क्या दिया है? लाइट की स्पीड दी है
ये हमको स्पीड दिया है, तो लाइट की स्पीड कितनी होती है 10 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब हमसे क्या पूछ रहा है, व्हाट वाज द डिस्टेंस ऑफ द स्पेसशिप। तो हमसे डिस्टेंस पूछ रहा है कि डिस्टेंस क्या होगा। ये कहाँ से पूछ रहा है, मान लीजिए आपका ये एक आपका स्पेसशिप है, ठीक है, लाइक दिस, कुछ ऐसा स्पेसशिप है आपका ये, ठीक है, जो कि कहाँ पे है, स्पेस में ये ट्रेवल कर रहा है, और यहाँ पे ग्राउंड का यहाँ पे स्टेशन बना हुआ है, ग्राउंड स्टेशन ऐसा कुछ, ठीक है। तो ये क्या पूछ रहा है, इस स्पेसशिप और इस ग्राउंड के बीच का जो डिस्टेंस कितना होगा, ये डी पूछ रहा है बेसिकली आपसे ये। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको पता है हमको पता है स्पीड का जो फार्मूला होता है, स्पीड का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। जब मैं आपको स्पीड पढ़ा रहा था तो मैंने उसमें आपको इसके बारे में अच्छे से डिस्कशन किया था, आपको ये पता है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो मिनट्स है, इस मिनट को हम क्या करते हैं सेकेंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो क्या करेंगे, हम 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल कितना आ जाएगा 300 सेकंड, ठीक है। तो अब हमको क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, हम पहले इस टाइम को इधर डिवीजन में है, अगर इधर करेंगे इसको तो ये मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा। तो स्पीड इनटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस, ठीक है। यहाँ पे हम कर लेते हैं छोटा सा, तो हम इसको लिख सकते हैं डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, ठीक है। तो हमारा स्पीड कितना दिया है, आपका स्पीड है 3 इंटू 10⁸, और टाइम कितना दिया है हमको 300 सेकेंड। तो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3 इंटू 10⁸ इंटू 3 इंटू 10⁻², ऐसा लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इसमें इसका 3 इंटू 3 9 हो जाएगा, और जब बेस सेम होते हैं तो हमारे जो ये होते हैं ऊपर वाले टर्म जो होते हैं वो ऐड हो जाते हैं। तो कितना हो जाएगा 10 इंटू 10⁻10 मीटर, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो क्या डिस्टेंस होगा कि द स्पेसशिप फ्रॉम द ग्राउंड, तो ग्राउंड से जो स्पेसशिप के बीच की दूरी होगी वो 9 इंटू 10⁻10 मीटर होगा, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर होगा ये। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगर विल से अ बॉडी इज इन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, तो इसका मतलब क्या है, कब किसी बॉडी को हम बोल सकते हैं कि वो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन में है, और कब किसी बॉडी को हम बोल सकते हैं कि वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन में है। मैं जब लेक्चर दे रहा था, जब मैंने वहां पे टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में मैंने आपको बताया था, तो उसमें मैंने इस चीज का डिस्कशन किया था कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। तो मैंने क्या बताया था कि यूनिफॉर्म मोशन जो होता है, अगर कोई बॉडी सेम डिस्टेंस सेम टाइम इंटरवल में अगर ट्रेवल कर रही है, मतलब डिस्टेंस भी सेम हो और उसका टाइम इंटरवल भी सेम हो, तो हम बोलते हैं कि वो हमारे यूनिफॉर्म मोशन में बॉडी कर रही है। नॉन यूनिफॉर्म के लिए मैंने क्या स्टेटमेंट दिया था, मैंने बताया था यदि कोई बॉडी अनइक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल में ट्रेवल कर रही है तो हम उसको बोलते हैं कि हमारी बॉडी वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर रही है। तो उसी प्रकार हम एक्सेलरेशन को भी डिफाइन कर सकते हैं। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है, इफ इट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, यदि कोई बॉडी है कोई स्ट्रेट पाथ पे ट्रेवल कर रही है, इट्स वेलोसिटी इंक्रीज या डिक्रीज बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल टाइम, ठीक है। उसकी वेलोसिटी या तो इंक्रीज करे या फिर डिक्रीज करे बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल टाइम, तो उसको बोलते हैं कि वो बॉडी हमारी यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन कर रही है। अब हम नॉन यूनिफॉर्म को देखते हैं। नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन क्या होता है, अ बॉडी इज सेड टू बी इन नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन इफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट, मतलब जो उसकी वेलोसिटी है, मैंने आपको ऐसा कुछ एक ग्राफ बताया था vt का, ठीक है। अगर उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, मतलब एक रेट से मतलब बढ़ रही है हमेशा, कभी कभी कम कभी ज्यादा, तो अगर ये वेलोसिटी में चेंजेस लगातार होते जा रहे हैं, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, तो हम बोलेंगे कि हमारी बॉडी और नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर रही है, ठीक है। और इसका एक डिफिनेशन आप और दे सकते हैं
इस नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का, हम इसका डिफिनेशन कैसे दे सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, इफ इट्स वेलोसिटी चेंज बाय अनइक्वल अमाउंट, यदि इसकी वेलोसिटी जो है चेंज हो रही है अनइक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन it is called non uniform acceleration। आई होप डिफिनेशन आपको समझ में आया होगा कि यदि कोई बॉडी है, इफ इट्स वेलोसिटी चेंज बाय इन अनइक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मैंने क्या कहा, मैंने पहले ही समझा कि यदि इसकी वेलोसिटी जो है, बॉडी की जो वेलोसिटी है वो अनइक्वल रेट से अगर चेंज हो रही है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो हम बोलेंगे कि बॉडी हमारी यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन कर रही है। बस डिक्रीज इट्स स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर पर हावर टू 60 किलोमीटर पर हावर इन सेकेंड, फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ द बस। तो आपको बस का एक्सीलरेशन फाइंड आउट करना है, तो कैसे करेंगे, तो आइए हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है। पहले मैंने क्या बताया था कि जो आपको गिवन डाटा हो क्वेश्चन में, आप उसको राइट डाउन कर लीजिए, फिर उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो पहले यहाँ पे जो बस क्या कर रही है, बस की स्पीड डिक्रीज कर रही है। पहले 80 किलोमीटर पहले 80 किलोमीटर पर हावर से चल रही थी, फिर वो क्या कर रही है, फिर अपनी स्पीड डिक्रीज की 60 किलोमीटर। मान लीजिए ट्रैफिक आ गया भाई ना, अब ऐसा नहीं कि अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो एक ही स्पीड से तो चलाते नहीं है। मान लीजिए आपके सामने ब्रेकर आ गया या फिर कोई इंसान आ गया, तो आप क्या करते हैं, गाड़ी की स्पीड स्लो कर देते हैं। फाइंड आउट करना है एक्सीलरेशन। तो बेसिकली आपको क्वेश्चन में एक्सीलरेशन फाइंड आउट करना है। ए आपसे पूछ रहा है ए की वैल्यू क्या होगी, एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, ए से डिनोट करते हैं। तो आपसे इसकी वैल्यू पूछ रही है, मीटर पर हावर में है, बट हमको पता है जो स्पीड का फार्मूला होता है, अगर स्पीड हम देखते हैं तो मीटर पर सेकंड में आता है, तो आपको इसको कन्वर्ट करना होगा मीटर पर सेकंड में। तो ये हमारा क्या दिया, इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, यू से। तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी है, 80। पहले तो इतनी स्पीड थी ना, 80 किलोमीटर पर आवर। अब बताओ इसको हम मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। आपके पास एक तरीका है, 80 में 5/18 से आप मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो इसका वैल्यू कितनी आएगी, कैलकुलेशन करेंगे तो आपका यह आएगा 22.22 मीटर पर सेकंड। या फिर अगर आपको ये वैल्यू याद नहीं तो एक तरीका और है, जब आपको याद न हो तब के लिए तरीका मैं बता रहा हूँ। आप ऐसे करिए, इसमें 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और 60 × 60 से डिवाइड कर दीजिए, तब भी अगर इसको सॉल्व करेंगे तब भी इतना आएगा वैल्यू। तो ये एक तरीका है कि मीटर पर सेकंड में, जब किलोमीटर पर हावर में दिया हो तो आप मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने का एक तरीका ये है। अब फाइनल वेलोसिटी कितनी है आपका, फाइनल स्पीड बोल लो या फिर वेलोसिटी बोल लो, जो भी आपको सही लगे। भी से डिनोट करते हैं, तो कितना है 60 किलोमीटर पर हावर। जो क्वेश्चन में दिया है बस वही गिवन डाटा को आपको लिखना है और उसका आंसर आप आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम ऐसे इसको लिखते हैं। इसकी वैल्यू कितनी है, कैलकुलेशन करेंगे आप तो इसकी वैल्यू आ रही है 16.66 मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये हमारी इनिशियल वेलोसिटी निकल गई और फाइनल वेलोसिटी निकल गई। अब आपसे पूछ रहा है एक्सीलरेशन क्या होगा, तो एक्सीलरेशन का फार्मूला आपको पता है, यहाँ पे हम कर लेते हैं इसको। एक्सीलरेशन जो होता है हमारा, मैंने अपने पीछे वीडियो लेक्चर में मैंने पढ़ाया है एक्सीलरेशन के बारे में, उसके फार्मूला भी था। तो एक्सीलरेशन का फार्मूला क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, यही होता है ना, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपन टोटल
टाइम, कितना टाइम वो कंज्यूम कर रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन में गलती मैंने कर दिया है, इन 5 सेकेंड है यहाँ पे, इन 5 सेकेंड, यहाँ पे 5 लिख लीजिएगा, मैंने मिस्टेक कर दिया लिखने में, इन 5 सेकेंड। ओके, इसको आप सही कर लीजिएगा, ठीक है, ध्यान से, गलती हो गई इसके लिए सॉरी। तो मैंने क्या बताया था, एक्सीलरेशन का जो फार्मूला था, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपन टोटल कितना टाइम ले रहा है उसकी वेलोसिटी में जो चेंजेज हो रहे हैं, या टी लीजिए, टाइम लिखिए, या फिर टोटल टाइम लिख लीजिए, चाहे जो भी आपको, टोटल टाइम टेकन, ठीक है, चाहे जो भी आप लिख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। अब हम देखते हैं फाइनल वेलोसिटी कितनी आई है हमारी, ये 16.66 मीटर, माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 22.22 अपॉन टाइम कितना लग रहा है 5 सेकेंड, ऐसा कर देंगे तो कितना आ जाएगा। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी जो वैल्यू आएगी -1.112 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे आपकी जो एक्सीलरेशन की वैल्यू आ रही है वो निगेटिव में आ रही है, तो हम बोलते हैं रिटार्डेशन। रिटार्डेशन मीन्स क्या होता है, द वेलोसिटी ऑफ द बस इज डिक्रीज। और मैंने बताया कि अगर माइनस साइन आ रहा है एक्सीलरेशन का तो उसका मतलब है कि उसकी वेलोसिटी में कुछ न कुछ डिक्रीमेंट हो रहा है, और उस टर्म को हम क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन, ठीक है। तो आप एक क्वेश्चन नोट कर लीजिए, अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन एंड मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन अटेन्स अ स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर इन 10 मिनट का इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ट्रेन कितना होगा, ट्रेन की इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी 0, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी ऑफ ट्रेन कितना दिया है हमको 40 किलोमीटर पर आवर। मैंने अभी जस्ट पिछले क्वेश्चन में बताया कि जब किलोमीटर पर आवर में दिया, अगर इसको आपको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है, क्योंकि आपको पता है जो एक्सेलरेशन का जो यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, तो आपको किलोमीटर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैंने बताया था, 2 मेथड बताया था आपको, या तो आप 5/18 से डिवाइड करके मल्टीप्लाई कर आ जाएगा, तो इसका कैलकुलेशन करने पे आंसर कितना आ रहा है, हाँ, इसका जब आप कैलकुलेट करेंगे तो इतना मीटर पर सेकेंड आएगा, ठीक है। और आपको टाइम कितना दिया है, टी टाइम दिया है, इतना जो स्पीड अटेंड कर रहा है टी कितना है 10 मिनट, तो मिनट को हम क्या करेंगे, किस में कन्वर्ट कर लेंगे, सेकेंड में, तो इसमें हम 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 600 सेकंड हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब हमसे क्या पूछा है यहाँ पे, एक्सीलरेशन पूछा है, तो हमको पता है एक्सीलरेशन का जो फार्मूला होता है, एक्सीलरेशन, देखो एक्सीलरेशन का आपको फार्मूला पता है ना, क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम टेकन, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम टेकन, या टोटल टाइम टेकन, या फिर टाइम लिख दीजिए, जो भी आपको लिखना हो, ठीक है। या आप ए इक्वल टू ऐसे भी, फाइनल वेलोसिटी कितनी है भी, इनिशियल वेलोसिटी यू टी, ऐसे भी इसको हम लिख सकते हैं। तो आपको जैसे चाहे, आप जैसे रिप्रेजेंटेशन करना चाहे वैसे कर सकते हैं, आपको जैसे इजी लगे आप वैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमको भी कितना दिया है, निकालने कितना है 11.11, यू इनिशियल वेलोसिटी 0 है, और टाइम कितना दिया है 600 सेकेंड। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करने पे आपका आंसर जो आएगा, मैं लिख देता हूँ 0.0185 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है।
कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट हुज डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। अब हम यहाँ पे देखते हैं, पहले हम ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं इसके लिए। dt ग्राफ, जो dt ग्राफ होता है एक्स एक्सिस पे हम लोग किसको डिनोट करते हैं एंड वाई एक्सिस पे हम लोग किसको डिनोट करते हैं। एक्स एक्सिस पे हम लोग टाइम को डिनोट करते हैं, ठीक है, टाइम को, और वाई एक्सिस पे हम लोग डी को, स्पीड, हाँ डिस्टेंस को हम लोग डी से डिनोट कर लें तो कोई दिक्कत नहीं। चलो आप लोग बहुत समझदार हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अगर dt ग्राफ पे कोई स्ट्रेट लाइन ड्रा होती है और वो भी पैरेलल है किसके, टाइम एक्सिस के, ठीक है, तो क्या होगा। तो हम यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखते हैं, इफ dt ग्राफ इज straight line parallel to the time axis, then object will be in rest condition। समझ में आया? देखिए रेस्ट कंडीशन में होगा, किस कंडीशन में होगा, रेस्ट कंडीशन में। यदि dt ग्राफ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रा होती है, यदि dt ग्राफ पे स्ट्रेट लाइन ड्रा होती है, वो भी किसके पैरेलल हो, स्ट्रेट लाइन टाइम एक्सिस के अगर पैरेलल होती है, तो हमारी जो ऑब्जेक्ट का जो मोशन होगा वो रेस्ट में होगा, मतलब ऑब्जेक्ट हमारी रेस्ट कंडीशन में आ चुकी है, ऐसा कुछ। आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रा कीजिएगा, जब एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रा कीजिएगा, ऐसा तिरछा मिर्चा नहीं, ठीक है। तो ये हमारा इस कंडीशन को हम बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट हमारा रेस्ट कंडीशन में है। dt ग्राफ पे अगर हमारा जो स्ट्रेट लाइन ड्रा होता है, अगर वो टाइम एक्सिस के पैरेलल हो जाता है, तो हम उस कंडीशन को बोलेंगे कि हमारा ऑब्जेक्ट रेस्ट कंडीशन में है, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ इट स्पीड टाइम ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। ऐसे ही एक्स एक्सिस पे हम लोग टाइम को डिनोट करते हैं एंड वाई एक्सिस पे हम लोग स्पीड को हम लोग एस से डिनोट कर दे रहे हैं, ठीक है, ठीक है। तो क्वेश्चन जैसे कह रहा है वैसे हम करते हैं। ये जो हमारा स्ट्रेट लाइन है वो टाइम एक्सिस के पैरेलल है, ये दिस, ठीक है। ये कौन सा मोशन कर रही है, आपसे ये पूछ रहा है, यूनिफॉर्म मोशन है या नॉन यूनिफॉर्म। आप सोचिए अपने दिमाग से ये कौन सा मोशन कर रही है। तो ये जो मोशन है इसका यूनिफॉर्म मोशन है। तो आप यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं, इफ स्पीड st ग्राफ स्ट्रेट लाइन, ऐसे सॉरी, इफ st ग्राफ सही लिखे थे, इज स्ट्रेट लाइन parallel to the time axis, then object will be in uniform motion, या then object will be do, ठीक है, विल बी डूइंग यूनिफॉर्म मोशन, डूइंग कर लीजिए यहाँ पे, डूइंग मतलब st ग्राफ पे अगर कोई ऑब्जेक्ट, st ग्राफ पे यदि स्ट्रेट लाइन ड्रा होती है और वो स्ट्रेट लाइन टाइम एक्सिस के पैरेलल है, तो हमारा जो ऑब्जेक्ट का जो मोशन होगा वो कैसा मोशन करेगा, यूनिफॉर्म मोशन करेगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूव्स विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 2 मिनट्स। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्पीड एक्वायर्ड। तो अगर ये जो कोई बस है, अगर वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रही है और उसकी जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो अगर ये इतनी एक्सेलरेशन से मूव कर रही है तो कितनी स्पीड उसको प्राप्त हुई होगी, हाउ मेनी स्पीड एक्वायर्ड, एंड कितना डिस्टेंस वो ट्रेवल कर लेगा इस गिवन टाइम इंटरवल में। तो पहले हम क्वेश्चन में जो गिवन डाटा है
उसको हम लिख लेते हैं, तब क्वेश्चन सॉल्व करने में हमको आसानी हो जाएगी। तो हमको यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन दिया, मतलब एक्सीलरेशन की जो वैल्यू दी है वो 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टाइम कितना दिया है 2 मिनट्स, टी जो है 2 मिनट दिया है, बट आप नोट करना पड़ेगा। तो इसमें हम सिंपली 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये 120 सेकेंड आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देखिए कि हमने आपको मोशन के 3 इक्वेशन के बारे में बताया था और इसका डेरिवेशन भी कराया था। तो मोशन के तीनों इक्वेशन से अब देखेंगे इसमें कौन सा इक्वेशन लगेगा। तो हम देखते हैं मोशन का कौन सा इक्वेशन अप्लाई करने पे हमारा स्पीड आ जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू मोशन फर्स्ट इक्वेशन अगर हम लगाते हैं तो हमारा आंसर निकल जाएगा, ठीक है। तो मोशन का फर्स्ट इक्वेशन क्या है, v बराबर u प्लस ए टी। अब आपको यहाँ पे क्वेश्चन जब दिया रहेगा तो आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन सा मोशन ऑफ इक्वेशन लगेगा, पहला लगेगा, दूसरा लगेगा, फिर तीसरा लगेगा। क्योंकि देखिए आपको यहाँ पे वेलोसिटी स्पीड पूछा है, तो भी आपको यहाँ से पूछा है और इनिशियल वेलोसिटी आपका 0 है और एक्सेलरेशन दिया है और टाइम दिया है, तो यहाँ से हम भी निकाल सकते हैं। v इक्वल टू यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, क्योंकि उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.1, और आपका ये जो t दिया है टाइम कितना है 120 सेकेंड। तो यहाँ से v की वैल्यू कितना आ जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये चीज़ पहला पोर्शन आपका सॉल्व हो गया, ये आपका पोर्शन ये था। अब हम पोर्शन बी की तरफ पढ़ते हैं, पार्ट बी। अब पार्ट बी में हमसे क्या पूछा हुआ है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो उस बस ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो अब देखिए इसमें कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगा। तो अकॉर्डिंग टू द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के हम थर्ड इक्वेशन से देखते हैं। तो मोशन का थर्ड इक्वेशन क्या है, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो हमने v की वैल्यू ऑलरेडी निकाल रखी है, तो v की वैल्यू कितनी है 12 आया था हमारा, तो इसका होल स्क्वायर कर देंगे। u की वैल्यू 0 है, आपको पता ही है, और 2 की वैल्यू कितनी दी है, a की वैल्यू 0.1, और यस हमको निकालना है। यस क्या है, डिस्टेंस, ये डिस्टेंस को डिनोट कर रहा है। तो ये 144 आ जाएगा, ये 0.2 इंटू एस। तो हम s इक्वल टू कितना लिख सकते हैं 144 अपॉन 0.2 कितना लिख सकते हैं। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी 720 मीटर, ठीक है।